वो बोल रहा है कि पास्टर मेरा अंदर सरसों की तरह विश्वास है, मैं विश्वास को रखता हूँ, लेकिन मुझे वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट रनर बनना है, दौड़ने वाला सबसे फास्टेस्ट रनर मुझे बनना है, लेकिन मेरा पैर में पैरालाइज है, क्या मैं हो पाऊँगा? पास्टर बोला हाँ हो पाओगे, अगर तुम्हारे अंदर सच में विश्वास है, अगर तुम मजाक नहीं कर रहे हो तो सच में तुम बन पाओगे। लूक 3:16 यहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे ज़्यादा महान है, उसका जूता का जो लेस है वो भी खोलने का मैं योग्य नहीं हूँ, और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ये वचन कह रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला साफ तौर से कह रहा है एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं जो बैप्टिज्म देने वाला हूँ वो पानी से होगा, मतलब मैं तुम्हें पानी से भिगाने वाला हूं, ठीक है, मैं तुम्हें पानी से बैप्टिज्म दूंगा, लेकिन मेरे बाद कोई आ रहा है जो आत्मा और अग्नि से बैप्टिज्म देगा। आमीन। और इसका मतलब वो बैप्टिज्म लेने के बाद आपके अंदर में एक अग्नि जल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपके अंदर ऐसा अग्नि जलेगा कि आप घर में बैठ के नहीं रह पाइएगा। जब कभी भी प्रार्थना होगा आपका पैर में आग लगेगा, आप दौड़िएगा, बोलिएगा मुझे जाना है। आमीन। हो सकता है आपका बेटा बेटी नहीं जा रहा, आप बोले मुझे जाना है, आपका पत्नी नहीं जा रहा, आपका पति नहीं जा रहा, लेकिन आप जा रहे हो क्योंकि आपके अंदर में एक आग जल गया है। सिर्फ अपना काम पूरा करवाने के लिए मत आइए इस जगह में। आमीन। प्रभु उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर ही साफ तौर से जब जॉन कह रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि मेरा जो बैप्टिज्म है वो देखो पानी का है, अभी जो बैप्टिज्म होने वाला है वो पानी का बैप्टिज्म होने वाला है, वो लोग के लिए जो लोग ऑलरेडी आत्मा और आग से बैप्टिज्म ले चुका है। आमीन। जो लोग ऐसा है कि अगर संडे सर्विस हो रहा है और 5:30 बज गया है, 5:30 क्रॉस हो रहा है, आप अभी तक आ नहीं पाए हो, आप घर में हो, आपका मन में एक बात चल रहा है कि अरे आराधना छूट जाएगा, आराधना छूट जाएगा, आपका मन में खलबली मच गया है, इसका मतलब आप रेडी हो बैप्टिज्म लेने के लिए। आमीन। कहीं भी प्रार्थना हो रहा है आप नहीं जा पा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है कि हम प्रार्थना में नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब आत्मा तैयार है और आग भी जला हुआ है, अब सिर्फ पानी में डूबना बाकी है। आमीन। ऐसा इंसान रेडी है, जो लोग ऐसा होता है वो लोग को बैप्टिज्म मिलेगा ही मिलेगा। आमीन, हालेलुया। बैप्टिज्म के द्वारा हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। बैप्टिज्म का मतलब आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। बैप्टिज्म मैंने बोला कि वो लोग को, जो लोग बैप्टिज्म क्लास में था, मैंने बोला आपका शादी हो रहा है, सोच लीजिए जैसे शादी होता है एक पति के साथ, आप छोड़ नहीं सकते उसको, ठीक है। अभी मॉडर्न ज़माना में तो डिवोर्स चल रहा है, बहुत कोई डिवोर्स दे रहा है, दूसरा कर ले रहा है, लेकिन बैप्टिज्म पूरा जिंदगी में एक बार है। बाइबल कह रहा है एक ही बार कर लिया तो ख़त्म हो गया, एक ही बार। और बैप्टिज्म आपने ले लिया, इसका मतलब अब से आपके सामने आप प्रभु को ही देखिएगा। आपके पीछे हो सकता है रोग बीमारी या जो चीज़ भी है, आपको भूल जाना है, हर एक चीज़ आपको देखना है कि मेरे सामने प्रभु है। बैप्टिज्म मतलब आपका एक कदम आपने ऊपर उठ गया प्रभु के लिए। आमीन, हालेलुया। आप प्रभु के लिए अब चलिएगा नहीं, आप उड़िएगा प्रभु के लिए, अब आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा प्रभु के लिए। आमीन, हालेलुया। मैं आपको चाहता हूँ एक वचन दिखाना, सब कोई के लिए ये चीज़ है। प्रकाशित वाक्य 3:14 से लेके 16 तक घर में जाके पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 3:14 से लेके 16 तक यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कैसा हो। बोला मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ तुम कैसा हो, तुम ना ही गर्म हो और ना ही ठंडा हो। अच्छा होता है कि अगर तुम या तो गर्म होते या तो ठंडा होते, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा मैं अपना मुंह से तुम्हें फेंक दूंगा निकाल के। इसका मतलब क्या, यहाँ पर ही उस प्रकार का इंसान का बात कर रहा है जो प्रभु में ना तो ठंडा है, मतलब ऐसा नहीं कि वो भटका हुआ है, वो प्रभु में है, लेकिन उसके अंदर में पूरी आंख जला हुआ नहीं है। प्रभु में अगर आपको बढ़ना है ना, अगर आपको ताकतवर बनना है प्रभु में, आपका 5 मिनट का प्रार्थना काम नहीं देगा, ठीक है। आपको बड़ा चंगाई चाहिए, आपको कैंसर से छुटकारा पाना है,
ठीक है, और आप दिन में 2 मिनट प्रार्थना कर रहे हो, 5 मिनट प्रार्थना कर रहे हो, काम नहीं होगा। आपको कम से कम 2 घंटा तो प्रार्थना करना ही होगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो, आपका बड़ा से बड़ा रोग बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार एक ऐसा टाइम आया, एक पास्टर प्रचार कर रहा है कि अगर तुम्हारा विश्वास इतना छोटा भी रहा, सरसों दाना के तरह भी अगर तुम्हारा विश्वास रहा, तो तुम पहाड़ को हिला सकते हो, तो तुम बड़ा बड़ा चीज को हिला सकते हो, बड़ा बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। सो एक पैरालाइज लड़का आया था उस सभा में, और पैरालाइज लड़का आके पीछे बैठ के था। सो प्रार्थना खत्म, सब कोई उठ के चले गया, लेकिन ये लड़का का अंदर में एक क्वेश्चन था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो वो पास्टर के पास गया, और पास्टर के पास जाके बोला कि पास्टर, अभी आपने जो बात बोला कि अगर सरसों दाना की तरह विश्वास अगर रहा तो कुछ भी कर सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं। तो मेरा मन में एक बहुत बड़ा इच्छा है, पहाड़ हिलाने का तरह ही इच्छा है। उसका राइट लेग में पोलियो था, तो पूरा मोड़ा हुआ है, पैरालाइज है वो वाला। वो बोल रहा है कि पास्टर, मेरे अंदर सरसों दाना की तरह विश्वास है, मैं विश्वास को रखता हूँ, लेकिन मुझे वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट रनर बनना है, दौड़ने वाला सबसे फास्टेस्ट रनर मुझे बनना है, लेकिन मेरा पैर में पैरालाइज है, क्या मैं हो पाऊँगा। पास्टर बोला हाँ हो पाओगे, अगर तुम्हारे अंदर सच में विश्वास है, अगर तुम मजाक नहीं कर रहे हो, तो सच में तुम बन पाओगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रनर। आमीन, हालेलुया। ठीक उसके 8 साल बाद न्यूज़ में आता है, कार्ल लुईस उसका नाम है, इंटरनेट में सर्च कर लीजिए, न्यूज़पेपर देख लीजिए, कार्ल लुईस वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट रनर है। आमीन, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट रनर, गोल्ड मेडलिस्ट वो है कार्ल लुईस। उसने प्रार्थना में गया था अपना छोटा सा विश्वास लेके। आमीन, मैं बोल रहा हूँ प्रभु नहीं बोल रहा कि आप इतना बड़ा विश्वास लेके आओ। बहुत बोलते हैं ना मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, प्रभु को नहीं चाहिए आपका विश्वास, ठीक है, थोड़ा सा विश्वास करिए, जब प्रभु काम करेगा ऑटोमेटिकली विश्वास बड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु काम करेगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में प्रभु काम करेगा। लेकिन जैसे वचन कह रहा है, आपको प्रभु के लिए आग लगाना होगा। यहाँ पर ये वचन कहता है तुम ना ही ठंडा हो ना ही गर्म हो। मतलब कभी कभी तुमको इच्छा करता है कि प्रार्थना करे, कभी कभार तुमको इच्छा ही नहीं करता प्रार्थना करे। कभी कभी तुम भाषा में प्रार्थना करते हो, कभी कभार तुम गाली वाला भाषा बोलते हो, ठीक है। कभी कभार तुम्हारे अंदर में आग लग जाता है कि मुझे प्रचार करना ही है, और कभी कभार तुम सो के रहते हो। ऐसा विश्वासी जो ना ही ठंडा है और ना ही गर्म है, उसका जब जैसा मन होगा वो वैसा करेगा। वो उसका इमोशंस उसको डिसाइड करेगा कि वो क्या करेगा, ठीक है। एक चीज़ जान के रखिए, मिनिस्ट्री में और बिजनेस में, दोनों चीज़ में इमोशंस कभी नहीं चलता है, कभी भी इमोशंस नहीं चलता है। अगर आप प्रभु में हो ना और आप बहुत इमोशनल इंसान हो, इमोशनल, आपको सबको ही से दुख लगेगा, आपको पास्टर से भी दुख लगेगा कि पास्टर ऐसा बोला, ऐसा किया नहीं। आजू बाजू का जितना कोई इधर बैठ के सबसे दुख लगेगा, इसने मुझसे बात नहीं किया, इससे मुझसे ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। लेकिन आपको ना मजबूत बनना है। जब आप प्रभु में आइएगा, इमोशनल इंसान के साथ क्या होता है ना कि वो किसी का भी बात सुन के इंस्पायर हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ बोल के, आप यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियो देखिएगा, आप मोटिवेट हो जाइएगा। अगर आप लड़ाई वाला फिल्म देखिएगा ना, जिसमें हीरो एकदम इधर से उड़ के उधर जा रहा है, मार रहा है, आप इमेजिन करिएगा आप ही वो हीरो हो, आप भी उड़िएगा कल, ठीक है। अगर आप इमोशनल फिल्म देखिएगा तो आप भी बैठ बैठ कर रोइएगा। अगर आप भूत का फिल्म देखिएगा, उस टाइम बोलिएगा कि हमको डर नहीं लगता, रात को सुसु करने भी नहीं जाइएगा, ठीक है। ऐसा होता है, क्यों? आप लोग इमोशनल है, इंसान इमोशनल है, और शैतान भी आपका इमोशंस के साथ खेलते रहता है। कभी कभार ऐसा ऐसा चीज़ आपको थॉट आएगा, जब आप खाली बैठ के रहिएगा, आप ऐसा ऐसा बात सोच लीजिएगा जो लाइफ में कभी हो नहीं सकता, आप तो कर नहीं पाओगे, आप सोच लोगे और उसी में कितना खुश इंसान। सो इंसान को अपने बारे में सोचना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार जब आप खाली समय में हो, सोचिए रात को आप सोने जा रहे हो, आप बाथरूम में हो, कहीं भी जहाँ पर आप खाली समय में हो, ठीक है, ये सब जगह में शैतान आपका माइंड को भरने का कोशिश करता है, उल्टा फुल्टा थॉट लाके। लेकिन ये सब समय आप इस्तेमाल करिए प्रभु में आगे कैसे करके बढ़ सके उसमें। आमीन। कुछ भी प्रोडक्टिव, कुछ भी अच्छी चीज़। जब आप बस में उठते हो और आपका पीठ में एक बैग रहता है, आप बस में उठते हो, क्या आपको बोलता है कि वो बैग का वजन कितना है? आपको नहीं बोलता है, वेट चेक नहीं होता है बस में उठने के पहले। उसके बाद जब आप एक पीठ में आपका बैग है और आप ट्रेन में उठ रहे हो, लोकल ट्रेन में, क्या आपको पूछता है वो पीठ का बैग में क्या है, उसका वजन कितना है? नहीं पूछता है। लेकिन जब आप प्लेन में उठते हो, फ्लाइट में उठते हो, और आप ये वाला जब पहनते हो, ठीक है, वो बैग खोल के स्कैनिंग के लिए देना पड़ता है, उसका वेट मपाई होता है, और अगर एक्स्ट्रा वेट रहा
उसको हटा दिया जाता है। पानी का बोतल अगर भरा हुआ रहा तो फेंक देता है पानी का बोतल, ठीक है। एक्स्ट्रा वेट अलाउड नहीं है फ्लाइट में, ठीक है। क्यों अलाउड नहीं है पता है? क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि अगर आपको अपना लाइफ में सिर्फ चलते रहना है तो आप वज़न लेके चलिए, कोई बात नहीं। वज़न मतलब डिप्रेशन का, चिंता का, रोग बीमारी का, तकलीफ, 10 रकम का थॉट, वो क्या बोलेगा, ये वो बोलेगा, वो ये बोलेगा, वो सब आप लेके अगर चलोगे तो आप उड़ नहीं पाओगे कभी भी। लेकिन अगर आपको लाइफ में कभी भी उड़ना है, अगर आपको लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है तो आपको वेट को हटाना होगा। आमीन। जैसे फ्लाइट में वेट अलाउड नहीं है, वैसे अगर एक विश्वासी का जीवन में आपको बड़ा कुछ करना है, आपको चलना नहीं, आपको उड़ना है, तो आपको वेट हटाना होगा। अगर आप प्रभु के लिए आगे बढ़ना चाहते हो तो प्रभु के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बोल रहे हो कि बैप्टिज्म लेने के बाद मुझे ये करना है प्रभु के लिए, तो आज से शुरू करिए। आमीन। अगर आप बोल रहे हो कि ये सबक खत्म होने के बाद या कल से मैं जाऊंगा, ये वाला काम शुरू करूंगा, तो कल से शुरू मत करिए, आप आज ही से शुरू करिए। अगर आपको लग रहा है कल से मैं ट्रेन में प्रचार करूंगा, आज जाने के टाइम प्रचार करते करते जाइए, नहीं तो नहीं होगा कभी भी, ठीक है। आपको आज ही शुरू करना पड़ेगा। आज ही आपका दिन है। आमीन। आज ही आपका दिन है। पता नहीं कल हम लोग देख भी पाएंगे कि नहीं, पता नहीं कल क्या होने वाला है, ठीक है। कल आपके बैंक में पैसा रहेगा कि नहीं, नहीं पता। कल आपका माँ बाप आपके साथ रहेगा कि नहीं, नहीं पता। कल आपका बेटा बेटी आपके साथ रहेगा कि नहीं पता। आपको पता है कल हम खुद रहेंगे कि नहीं, हमको भी नहीं पता, क्योंकि कोई भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो आपके पास एक ही चीज़ है, आज। तो जो करना है आज करिए। आमीन। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आज शुरू कर दीजिए। अगर आपको प्रचार करना है, आज शुरू कर दीजिए। आज से शुरुआत कर दीजिए। जो भी आपको काम करना है आज स्टार्ट करिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीष करे।